आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि बोर्ड एग्जाम आने वाले अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, तो मैं बेसिकली सारे चैप्टर धीरे धीरे ऑर्गेनिक के कवर करूंगा। बट सबसे पहले हम ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं या मोस्ट प्रोबेबली जो आते हैं उनको मैं कवर करूंगा। तो आप लोग धीरे धीरे सभी को प्रैक्टिस करिए और देखते रहिए एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का लाइव वीडियो मेरे साथ, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल, राइट द स्ट्रक्चर, सॉरी गाइस यहाँ पे 2 है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। तो कभी भी आपको जब स्ट्रक्चर बनाना हो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल का या किसी का भी स्ट्रक्चर बनाना हो, तो सबसे पहले हम करते हैं ब्यूटेनॉल, है ना। सबसे पहले हम मेन चेन को लेते हैं ब्यूटेनॉल, यहाँ पे 4 कार्बन होंगे, ठीक है। 2 पे मिथाइल है, आप किसी तरफ से भी ले कर सकते हो, 1 2 3 4। तो हम 2 पे ले लेंगे बेटा मिथाइल, ठीक है। उसके बाद ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल में यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को हम लेके चलेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे CH ग्रुप, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। और अब हम क्या करेंगे, अब ये 1 2 3 नेम हटा देंगे और उसके बाद हाइड्रोजन बेस की वैलेंसी सैटिस्फाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में हम ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल पेंटेनॉल, 3 मिथाइल पेंटेनॉल। यानी हमें सबसे पहले पेंटेनॉल का मेन चेन ले लिया, मेन चेन में 5 कार्बन लगाऊंगा, यहाँ पे तीसरे कार्बन में मिथाइल ग्रुप लगाऊंगा और पेंटेनॉल यानी यहाँ पे O और H। यहाँ पे भी बेटा कौन सा ग्रुप है, केन एल्डिहाइड ग्रुप है, तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं देगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन क्लियर। अब मैं आगे थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसका हमें IUPAC नेम बताना है, ठीक है। CH3 CH2 CH2। अगर मैं इसका IUPAC नेम बताऊंगा तो सबसे पहले देखो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। दोबारा बेटा यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो बार बार एल्डिहाइड आ रहा है, एल्डिहाइड से आप दोस्ती बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप में और कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन है और 3 कार्बन का प्रीफिक्स होता है बेटा प्रोपेन, है ना। और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप का जो सफिक्स लगता है वो लगता है बेटा अल, तो प्रोपेन। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। इसका बेटा हमें IUPAC नेम बताना है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका IUPAC नेम बताने के लिए आप नंबरिंग करोगे। अच्छा, अब नंबरिंग में भी बेटा प्रेफरेंस देनी होती है, किसको प्रेफरेंस पहले दोगे। तो यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है कीटोन ग्रुप, कौन सा ग्रुप है बेटा, कीटोन, और दूसरा ग्रुप यहाँ पे लगा है OH। अच्छा, एक चीज और बता दो इंपॉर्टेंट, अगर OH है, OH को जब हम प्रीफिक्स में यूज करते हैं तो हम लगाते हैं इसको हाइड्रोक्सी, जब हम इसे सफिक्स में यूज करते हैं तो OH को हम लगाते हैं ओल, ठीक है। अब हम यहाँ पे कीटोन को हम मेन मानेंगे और इसको हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे OH को। जब हम इसे प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो यहाँ से OH हटा दूंगा और नेमिंग कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि हम प्रेफरेंस इसको पहले देंगे कीटोन को 3 4 5। अब यहाँ पे 4 कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, 4 कार्बन पे, यानी मैं लिखूंगा 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि मैं अल्कोहल को प्रीफिक्स में ले रहा हूं इस वजह से मैं इसको लिखूंगा हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब इस यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं, पेंटेन। और पेंटेन और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, दूसरे कार्बन पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो पेंटेन। क्योंकि दूसरे कार्बन पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो पेंटेन का बेटा PENTANE होता है, जहां पे P को रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह डायरेक्ट लिख देंगे 2O। तो ये हो गया हमारा पेंटेन 2O। अगर आपको वीडियो थोड़ा रुक के अंदर देखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं लेफ्ट साइड पे मूव करता हूं, ठीक है। एक बार इसको देखो बच्चे। अब इस क्वेश्चन में है रोजनमंड रिडक्शन।
ठीक है। अब क्योंकि ये रोजनमैन रिएक्शन है, और एक चीज़ आपने नोटिस करी, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ बेटा, जितनी भी नेम रिएक्शन है आपको वो थॉरोली पढ़ लेनी है, क्योंकि नेम रिएक्शन बोर्ड में बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, जैसे रोजनमैन यहीं पे आ गया ना, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं जितनी भी नेम रिएक्शन। तो बेटा 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। रोजनमैन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ये एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन, ठीक है। अब देखो, मैं ले लेता हूँ एक अल्कोहल क्लोराइड यानी COCl, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है पैलेडियम BSO4 डालोगे आप कैटालिस्ट के रूप में, एनहाइड्रस AlCl3 डालोगे, और आप आयरन ऑक्साइड डालोगे, या फिर H2SO4 डालोगे। तो मुझे पता है भाई रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन है ना, और रिडक्शन रिएक्शन में हमेशा हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन में, है ना, यानी पैलेडियम BSO4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मैं रिएक्शन को करके दिखाऊंगा, ये रिएक्शन करी कैसे जाती है। बेटा सबसे पहले यहाँ पे कैटलिस्ट ऐड होता है। क्या ऐड होता है? कैटलिस्ट। तो जब मैं कैटलिस्ट ऐड करूँगा तो देखो ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये पैलेडियम है, ये कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा। तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये CO-, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा PdCl। अब मैं दूसरे स्टेप में 2 हाइड्रोजन को ऐड करूंगा, है ना। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से क्लोरीन और एक हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा, और ये कैटलिस्ट भी बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बना देगा बेटा? बेंजीन के ऊपर C+O, और ये हाइड्रोजन एक है वो यहाँ पे आके, हाइड्रोजन एक है वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? ये क्या बन गया हमारा? बेंजल्डिहाइड। ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन, रोजनमैन रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में यूज होती है, ठीक है। तो आपके लिए मैं थोड़ा सिंपल बना देता हूँ। कैसे सिंपल बनेगा? आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे COCl लिखा होगा, है ना। बस आप जब भी इसमें पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BSO4 और आप हाइड्रोजन ऐड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बस यहाँ से C+O और यहाँ पे आ जाएगा H, और ये HCl के रूप में बाहर चले जाएगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अगर आप लोगों का हो गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब आप लोगों को जैसा बिल्कुल पता है कि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है 2020 में। कब आया हुआ है? 2020 में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब इसमें हम क्या लेंगे? एक बेंजीन लेंगे और बेंजीन को ट्रीट करेंगे किसके साथ? CH3COCl। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा, बिल्कुल, है ना। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेटा एसाइल क्लोराइड, है ना। इसे क्या बोलते हैं? एसाइल क्लोराइड, क्योंकि 2 कार्बन है इसमें। अब यहाँ पे हमें डालना है कैटलिस्ट के रूप में एनहाइड्रस AlCl3। क्या डालना है? एनहाइड्रस AlCl3। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, अगर मैं AlCl3 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, है ना। अब देखो, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन भी 3 है। तो यहाँ पे अभी एल्यूमिनियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। It has a tendency to accept a pair of electron, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसकी भी टेंडेंसी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेटा लुईस एसिड। तो क्या है ये बेटा? AlCl3 क्या होता है? आपसे कोई पूछे तो आप बता देना ये क्या होता है? लुईस एसिड। और AlCl3 यहाँ से बॉन्ड टूटता है, और यहाँ पे आपको पता है एक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटता है। ये H ये Cl के साथ निकल के बाहर चले जाएगा, और ये कार्बन यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? जब ये ऊपर गया, सॉरी, है ना, तो ये ऊपर गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा, और जब H+ के रूप में बाहर निकलेगा तो ये C कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ये C कहाँ पे अटैक करेगा बेटा? यहाँ पे। अब इसका क्या बन जाएगा? ये
बेंजीन के ऊपर अगर हम AlCl3 के प्रेजेंस में CH3COCl लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये, ठीक है। ये मैकेनिज्म था बेटा। अब मैं आपको ये सिंपल स्टेप में कराऊंगा, जैसा कि मैंने लास्ट वाली रिएक्शन भी आपको एक स्टेप में करा दी। तो अब ये भी देखो, जैसे बेंजीन में अब कभी भी आपको ऐड करना हो AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ CH3COCl, तो यहाँ से Cl निकल के बाहर जाता है और Cl इसके साथ ऐड हो जाता है और बना लेता है AlCl4 माइनस। और जब ये AlCl4 माइनस बना लेता है तो ये CH3CO ग्रुप कहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड है वो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये आपको बस इतना करना है बोर्ड के लिए। आपका मैकेनिज्म बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड में मैकेनिज्म कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो बोर्ड का पार्ट नहीं है मैकेनिज्म, बट मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को तरीका पता चले होता कैसे है। ठीक है, और जितने भी ना पढ़ने वाले बच्चे जो चाहते हैं जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना, जल्दी लर्न हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट इस रिएक्शन को लर्न रखो। और आपको पता होना चाहिए COCH3 डायरेक्ट ऐड होता है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल के H+ की फॉर्म में बाहर चले जाता है। इज इट क्लियर? चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन टू एसीटोफिनोल। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से देखना, अभी हमने एक क्वेश्चन किया है बेंजीन से क्या बनाने के लिए, जब बेंजीन में हम एनहाइड्रस AlCl3 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CH3COCl, तो भी वही बन रहा था। क्या ये सेम क्वेश्चन है? क्या ये सेम क्वेश्चन है बेटा? ये वही सेम क्वेश्चन है। बस इसमें क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन है और बेंजीन में हम CH3COCl डालेंगे, अभी जैसा कि हमने बिल्कुल किया है एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, हम इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, मैकेनिज्म में आपका इससे लास्ट क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी देखो। ठीक है, और एक चीज ध्यान दे रहे हो आप, दिल्ली 2019, मैंने बेटा सारे वही क्वेश्चन उठाए हैं जो बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, तो सारे बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो इस पे बेसिकली बहुत ध्यान देना आपको। ठीक है, तो कोई भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करा रहा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सिर्फ वही हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, C6H5CH2 का होल ट्वाइस और यहाँ पे कैडमियम है। ठीक है, अब जब इसको हम ऐड करेंगे 2CH3COCl के साथ, ठीक है, क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि आपने ऐसी कुछ रिएक्शन करी है आपने? क्या आपको कुछ याद आ रहा है ऐसी रिएक्शन आपने करी है ना? बेसिकली ये रिएक्शन जो होती है वो कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है। किसके लिए प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है? कीटोन को। अब कीटोन ग्रुप प्रिपेयर करना है ना, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, अभी देखो यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं लगाऊंगा मैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, C6H5CH2 और यहाँ पे कैडमियम बेटा किसके साथ चले जाएगा? क्लोरीन के साथ। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। अब ये COCH3 किसके साथ जुड़ जाएगा बेटा? इसके साथ। ठीक है, तो बेंजीन है ये। ठीक है, बेंजीन के ऊपर हमें डायरेक्ट फॉर्मूले में लिखूँ तो क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा दोबारा नेमिंग है 4-क्लोरोपेंटेन-टोन। जहाँ तक अब तक हम बहुत सारे नेमिंग के 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको नेमिंग का थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा। 4-क्लोरोपेंटेन, यहाँ पे मैं सबसे पहले आप देखो मेन चेन किसकी है, मेन चेन पेंटेन की है, तो आप 5 कार्बन बना दो बिना देखे। ठीक है, उसके बाद आपको इसकी नेमिंग करनी है, तो सबसे पहले नंबरिंग करी जाती है बेटा, और 4th नंबर पे क्लोरीन लगाना है, तो 4th पे हम लगा देंगे क्लोरीन। पेंटेन 2 ऑन इट मीन्स सेकंड कार्बन पे मैं ये वाला ग्रुप लगा दूंगा। ठीक है, और अब मैं इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर दूंगा बाय एडिंग हाइड्रोजन। तो अब मैं जैसे इस कार्बन पे आप देखो
1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना पाता है। आप लोगों के भी 4 दोस्त होंगे जिसके साथ आप घूमने जाते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो अब इसको और दोस्त की जरूरत ही नहीं है बेटा, तो और बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, और बॉन्ड नहीं बना रहा तो इस पर कोई हाइड्रोजन हम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 1, इस पे 3 हाइड्रोजन हम लगा देंगे। तो यहाँ से हो गया हमारा पेंटेन 4 क्लोरो पेंटेन 2 ओन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं बेटा, टाइम बहुत कम है, बोर्ड आने वाले हैं, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। अब राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, बट अगर आपको कोई डाउट हुआ तो बीच में स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ये बेंजीन की रिंग है, और बेंजीन की रिंग में 2 फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड और अल्कोहल। बेटा एल्डिहाइड और अल्कोहल में सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है एल्डिहाइड को, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पे नेमिंग करते टाइम मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, मैंने 6 कार्बन को नेमिंग कर लिया। अब मैंने यहाँ से नेमिंग इसलिए किया है बेटा क्योंकि एल्डिहाइड को प्रेफरेंस पहले देते हैं। आपने देखा होगा प्रेफरेंस सीरीज में सबसे पहले हम एसिड, फिर एसिड के बाद हम एल्डिहाइड आते हैं, एल्डिहाइड के बाद हम अल्कोहल पे आते हैं, फिर हाइड्रोकार्बन पे आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो पहले पे यहाँ पे एल्डिहाइड है तो मैं क्या लिखूंगा, और दूसरे पे हाइड्रोक्सी, तो हम इसको ब्रांच कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? ब्रांच। और इस पूरे को हम लेंगे मेन चेन में। किस में लेंगे? मेन चेन में, ठीक है। अब और इस पूरे का हम एक ही नाम रखेंगे, इसको हम ब्रांच लेंगे, और ब्रांच की नेमिंग बेटा हमेशा पहले करी जाती है। अब पहले करते हैं तो हम 2 पे क्या है बेटा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। और आप लोगों को जैसा बिल्कुल पता है कि अल्कोहल की जब हम नेमिंग करते हैं तो OH को हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं, है ना, प्रेफिक्स में, तो इसलिए हम इसको ब्रांच में लेंगे। तो हमने नेम कर दिया 2 हाइड्रोक्सी, और इस पूरे का नाम बेटा, इस पूरे का नाम होता है बेंजल्डिहाइड। क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। तो ऐसे ना कुछ नाम हैं जो आपको ऑलरेडी लर्न रखने हैं। बेंजल्डिहाइड, अगर बेंजीन के ऊपर मैं OH लगा दूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? फिनॉल, है ना। अगर बेंजीन के ऊपर मैं COOH लगा दूंगा तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। तो इसको मेन चेन में हम नेमिंग करते हैं, ठीक है। और आगे आएंगे तो हम आगे पढ़ेंगे। चलो इतना हो गया बेटा। अगर ये क्वेश्चन लिख लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया। हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। दोबारा हमें स्ट्रक्चर बनाना है, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। बेटा हम इनफ IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ध्यान रहे, वो इसलिए करी जा रही है ताकि आपका बोर्ड में कोई क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। तो इसमें अब पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पहला पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। अब पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, आप लोगों को एक चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए कि बेंजीन की इस वाली पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इस वाली पोजीशन को मेटा बोलते हैं, और बेंजीन की इस वाली पोजीशन को पैरा बोलते हैं, ठीक है। तो मेन चेन क्या? बेंजल्डिहाइड। और अभी हमने बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर इससे लास्ट स्लाइड में बनाया था। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है बेटा? बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, है ना। और पैरा पोजीशन कौन सी होती है? ये वाली कौन सी होती है? चौथा कार्बन, 1 2 3 4, चौथा कार्बन क्या होता है? पैरा। अब पैरा मिथाइल क्या होगा? पैरा मिथाइल। और मिथाइल ग्रुप क्या होता है? CH3। अच्छा, इसकी भी एक कहानी है, इसको हम बोलते हैं मीथेन। मीथेन में जब हम एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो बेटा ये बन जाता है मिथाइल ग्रुप। ऐसी अगर इथेन में एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, इथाइल ग्रुप। प्रोपेन में कम कर देंगे एक हाइड्रोजन तो प्रोपाइल ग्रुप। तो ऐसे ये चलता रहता है, ठीक है। अब फोर्थ पैरा पे क्या है? मिथाइल ग्रुप। तो पैरा पे मैं मिथाइल ग्रुप ऐड कर दूंगा। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, सेकंड पार्ट में 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। अब इतना बड़ा देख के आप घबराना मत पहले तो, ठीक है। बहुत बड़ा नेमिंग है, हम आराम से करेंगे इसे। सबसे पहले मेन चेन में लो पेंट 3 इन 2 ओन, ठीक है। अब मेन चेन में 5 कार्बन है, ये बात मुझे पता चल गई यहाँ से। तो पेंट में मैं 5 कार्बन पहले बना लूंगा, ठीक है। अब आप लोगों को पता है 3 इन, अगर मैं यहाँ से नेमिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5,
ठीक है। अगर मैं यहाँ से नेमिंग कर रहा हूँ तो 4 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो 1 2 3 4, तो 4 पे मैं क्या लगा दूंगा, मिथाइल ग्रुप। पेंट 3 इन, यहाँ से काउंट करूँगा 1 2 3, तो तीसरे कार्बन पे क्या आ जाएगा 3 इन, ठीक है। और दूसरे कार्बन पे क्या है बेटा ओन, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं ओन, ठीक है। तो इसका अब इसके बाद क्या करते हैं, जैसा कि आप लोग अब जान गए होंगे, तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको नंबर को हटाएंगे और हम हाइड्रोजन से वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इस कार्बन पे 1 बॉन्ड है, तो मैं कितने हाइड्रोजन और लगा सकता हूँ बेटा 3। यहाँ पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं और हाइड्रोजन नहीं ऐड करूँगा। इस कार्बन पे देखो 3 बॉन्ड है, तो मैं कितने हाइड्रोजन लगा सकता हूँ 1। इस कार्बन पे 1 2 3 4, तो मैं कोई बॉन्ड नहीं लगाऊंगा। इस कार्बन पे मैं 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा। अब इसके पास भी कितने हो गए 4 बॉन्ड, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और फिर मैं मूव करता हूं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसमें है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। बस हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है ना। बेसिकली यहाँ पे ये आपने देख लिया, ये कैडमियम है। अब ये जो है यहाँ पे ये रिएक्शन यूज होती है, यूज टू प्रिपेयर कीटोन, प्रिपेयर कीटोन, कीटोन बनाने के लिए यूज करी जाती है ना। अब बेटा यहाँ से CD बाहर निकल जाएगा और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, और CD और Cl आप देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ मैं CD के, है ना। चलो छोड़ो, इसको नहीं ले रहा मैं, ठीक है। यहाँ पे CD है और वहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे ये CdCl2 की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अब मेरे पास ये वाली चीज़ बची है और मेरे पास ये वाली चीज़ बची है ना। तो मैं क्या करूँगा C6H5, है ना, C डबल बॉन्ड C6H5 CH2, सॉरी यहाँ पे देखो यहाँ पे CH2 भी है, तो मैं यहाँ पे CH2 भी लिखूँगा। और फिर यहाँ पे C से बॉन्ड बनाएगा ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाली चीज़ बिल्कुल इंटैक्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगा, किसमें, इसमें, ठीक है। तो ये होगी हमारी कौन सी रिएक्शन। अब देखो ये फाइनल जो प्रोडक्ट बना है, इसमें क्या बना है बेटा हमारा कीटोन, क्या बन गया ये कीटोन। इसलिए ये रिएक्शन यूज होती है बेटा कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, राइट chemical equation of the following reaction benzoyl chloride is hydrogenated in presence of palladium BSO4, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है, ये रिएक्शन पहले देखी हुई है या नहीं देखी हुई, ऑलरेडी कर चुके हैं हम आई थिंक, है ना। तो बेंजोइल क्लोराइड, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस वाली रिएक्शन में। तो हमारी रिएक्शन है बेंजोइल क्लोराइड, यानी बेंजोइल क्लोराइड होता है बेटा बेंजीन के ऊपर COCl, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BSO4, हाइड्रोजनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BSO4, यानी वही रोजनमैन रिएक्शन है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी करी थी अभी रोजनमैन रिएक्शन। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसको बना देगा बेटा एल्डिहाइड COH, यानी इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ बेंजीन के ऊपर CHO, ठीक है। इज इट क्लियर। चलो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द इटार्ड रिएक्शन। बेटा जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुका हूँ, सारी नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं बेटा टॉलिन, और टॉलिन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब टॉलिन में हम डालते हैं बेटा क्रोमियम CrO2 Cl2, ठीक है। जब हम इसमें CrO2 Cl2 डालेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्शन में 2 स्टेप में करूँगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन तो ऐसे रहेगा C, और इस पर 3 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन ये रहा, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा CHO HCl2, CHO बेटा ये बन जाता है हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में अगर मैं वाटर ऐड कर दूंगा, क्या ऐड कर दूंगा बेटा, वाटर, तो बेटा ये सिंपली क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। दिस इज ऑल्सो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करता हूँ, ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में ये आया हुआ है 2017 में। ये क्वेश्चन बेटा 2017, दिस इज वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा मोरल डाउन तो नहीं हो रहा ना आपका, मजा आ रहा पढ़ने में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीफन रिएक्शन। अगेन इट इज अ नेम रिएक्शन, हाईलाइट नेम रिएक्शन। ठीक है, स्टीफन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एक साइनाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्काइल साइनाइड। जब इसमें हम डालते हैं SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो बेटा ये क्या बनता है? R अल्काइल CH डबल बॉन्ड NH। और जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ बेटा? हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाता है? RCHO। क्या बन गया ये? RCHO। अच्छा, इसका नाम आपने ऑलरेडी अमीन में पढ़ा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इमीन। क्या बोलते हैं बेटा? इमीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? एल्डिहाइड। और ये भी प्रिपरेशन किसकी है बेटा? एल्डिहाइड की। ठीक है, तो ये भी डन। कोई डाउट यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारी ये बेटा रिएक्शन डाइबल H। ठीक है, अब डाइबल H में हम क्या करेंगे? डाइबल H ये रिएक्शन है, ये भी बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है। तो अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं बेटा, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, डाइबल H आप याद रखो, जैसे आपने अभी क्या सबसे पहले पढ़ा था आपने रोजनमंड, है ना। उसके बाद आपने कौन सी पढ़ी? इटार्ड पढ़ी। आपने कौन सी पढ़ी? आपने स्टीफन पढ़े, है ना। अब ये डाइबल H है, और डाइबल H भी बेटा क्या प्रिपेयर करके देता है आपको? ठीक है, ये चारों है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये चारों प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है ना। जो रिएक्शन कवर होगी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी और भी रिएक्शन से एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूंगा एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करूंगा तो क्या बनता है? एसिड बनता है ना। अब एसिड का रिड्यूस कर देता हूँ, तो ये चीज़ ना, एक चीज़ याद रखना, वो कन्वर्जन में आएगी ना, तब मैं आपको कन्वर्जन में बताऊंगा। ठीक है, तो अब अगली रिएक्शन हमारी बेटा डाइबल H है ना। अब डाइबल H में क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CHCl है ना। अगर इसमें मैं डाइबल H डालता हूँ तो ये पहले तो मैं सिंपल में लिख देता हूँ, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? CH3CH। इसको आप कुछ भी नहीं छेड़ना, डबल बॉन्ड CH, और बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे CN की जगह आप क्या लगा दोगे बेटा? CHO। ये डाइबल H बेटा क्या होता है का? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर मैं इसका बेटा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो यहाँ पे H आएगा, है ना, और यहाँ पे एल्यूमिनियम आएगा, यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी बेटा CH3, है ना। अब इसको दो मॉलिक्यूल कर दूंगा मैं, तभी तो आइसोब्यूटाइल हुआ, डाई आइसोब्यूटाइल। तो ये ब्यूटाइल ग्रुप कितने हैं? 2 हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसमें हाइड्रोजन बाहर निकलता है, क्योंकि बेटा इसमें हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन भी बेटा कह सकते हैं। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारा ये बनेगा। तो आप बिना सोचे समझे एल्डिहाइड बना देना अगर कहीं पे भी डाइबल H लिखा आता है और H2 लिखा आता है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा CH3CN। इसमें भी डाइबल H डालना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। CH3 ये एजिटिक इंटैक्ट रहेगा, जैसे था वही रहेगा, CH, है ना, सॉरी, यहाँ पे CH की जगह CH ही रहेगा। यहाँ देखो मैं बिल्कुल कॉपी कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, CH, है ना, अगला CH2 है, CH2 है। बस आपको इस CN को हटा के क्या लगा दे रहा है? CHO। बाकी सारा सेम रहेगा, ये सारा सेम रहेगा, और यहाँ पे CN की जगह हटा के क्या लगा दोगे आप? CHO। ठीक है, ये बन गया हमारा दूसरा। डन। अब आप लोग क्या करोगे? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइबल H ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो दिल्ली 2016 क्वेश्चन है। ठीक है, दिल्ली 2016, तो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं मूव करता हूँ बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आ गया हमारा, क्या आ गया बेटा? अब कन्वर्जन आ गया। क्या आ गया? कन्वर्जन। अब आपको मैं थोड़ी इसके रिलेटेड और भी कुछ चीजें बताऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब देखो
सबसे पहले हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन टू इथेनॉल, इथाइन टू इथेनॉल। तो सबसे पहले कन्वर्जन कोई सी भी आए, आपको क्या करना है, सबसे पहले इथाइन का स्ट्रक्चर बना लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपको कन्वर्ट करना है इथेनॉल, CH3 एक सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? आपने ये वाला लिख लिया इधर और आपने ये वाला लिख लिया इधर। अब आपको एल्डिहाइड बनाना है, और एल्डिहाइड बनाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आपको एल्काइन से एल्कीन बनाना हो तो बेटा हम करते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। आपको एल्कीन से एल्केन बनाना तो भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जैसा आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे बेटा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में आप लोगों ने पढ़ा है कि कैसे हम एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें पैलेडियम भी डाल सकते हो आप, प्लेटिनम भी डाल सकते हो आप, निकल भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा बेटा, एल्केन, क्या बन जाएगा, एल्केन, ठीक है। तो जब भी आपको एल्काइन से एल्कीन से एल्केन बनाना हो तो आप हमेशा कौन सी रिएक्शन करोगे, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, या फिर आप एडिशन रिएक्शन भी से बोल सकते हो, ठीक है। अब मैं इसमें वही करूँगा बेटा, मैं एक ही बार में दोनों हाइड्रोजन डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 इस पे आ जाएंगे और दो हाइड्रोजन इस पे अटैक कर देंगे और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो क्या बना देगा ये, इस पे 1 हाइड्रोजन तो पहले से ही है, 2 और आएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3। इज इट क्लियर? अभी एल्केन बना है, अभी एल्डिहाइड हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको कभी भी एल्डिहाइड बनाना हो, सबसे पहला स्टेप मेजरली रिएक्शन में या मेजरली कन्वर्जन में आप सबसे पहले इसमें क्लोरीन ऐड करते हो। क्या ऐड करते हो, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फ्लाइट। दिस रिएक्शन इज नोन एज, कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं रिएक्शन के नाम भी बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ध्यान रखना इस केस में। तो ये रिएक्शन है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl। अभी हम क्या इससे एल्डिहाइड बना सकते हैं, अभी नहीं बनेगा, क्योंकि अभी हम डालेंगे एक्वस KOH। व्हाट इज एक्वस KOH? एक्वस KOH जब हम डालते हैं तो ये होती है बेटा आपकी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये आपको यहाँ से क्लोरीन हटा के देता है और यहाँ से 1 हाइड्रोजन हटा के देता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो टोटल 3 हाइड्रोजन है और ये 1 हाइड्रोजन। मैं इसको स्ट्रक्चर में बना लेता हूँ पहले, CHCl और यहाँ पे H हाइड्रोजन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्वस KOH क्या करता है, यहाँ से बेटा सॉरी एक एक्वस KOH नहीं, यहाँ पे रखेंगे हम अल्कोहलिक KOH। क्या रखेंगे बेटा, अल्कोहलिक KOH। और अल्कोहलिक KOH आपका क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, नॉट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू कन्वर्ट इथाइन टू इथेनॉल, है ना। अब आपको इथाइन से इथेनॉल बनाना है, यानी ये कन्वर्जन है। अब कन्वर्जन का क्वेश्चन आ गया, तो अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक चीज़ कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना, पहले इसको आप बना लो, है ना। सबसे पहला स्टेप होगा आपको, ये जो साइड है इसको आप लिखोगे, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दूसरा इथेनॉल है तो ये यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3 CH, यही होता है, ठीक है। दोनों का सबसे पहला स्टेप होता है आपको दोनों के स्ट्रक्चर बनाना, जो कि मैंने बना लिए, है ना। अब इसमें पहला काम होगा मेरा ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, और सिंगल बॉन्ड से हेलोजन को ऐड करना, और फिर हेलोजन को हटा के मुझे अल्कोहल लगाना और अल्कोहल को हटा के मुझे एल्डिहाइड बनाना। ये 4 स्टेप में मैं ये रिएक्शन करके दिखाऊंगा। मैं ये इतनी लंबी क्यों ले जा रहा हूँ, इसका रीज़न बेटा ये है कि आपको इससे सारी रिएक्शन मैं आपको कवर करवाना चाह रहा हूँ इस कन्वर्जन से, है ना। मेजरली रिएक्शन कवर होएगी। सबसे पहला काम करूँगा बेटा मैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जिसमें हम प्लेटिनम के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कर देता हूँ। मैं 2 बार हाइड्रोजन ऐड करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3। आप लोगों को जैसा पता है कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आपकी यूज होती है बेटा अल्काइन को
एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए, और एल्कीन को अगर आपको एल्केन में कन्वर्ट करना है तो दोनों ही केस में मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से मैं दो, अब ये क्या बन गया हमारा एल्केन। अब मैं इसमें क्या ऐड करूँगा बेटा, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिएक्शन, व्हाट इज दिस रिएक्शन कॉल्ड, इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा कौन सी रिएक्शन है ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं नाम लिख दे रहा हूँ इनके साथ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सी थी, एडिशन रिएक्शन। इज इट क्लियर, सारी रिएक्शन को मैं समझा भी रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, CH3 CH2Cl, क्या आ जाएगा बेटा, CH3 CH2Cl, है ना। अब मैं इसमें क्या करूँगा, अब मुझे इसे पहले अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो बेटा कभी भी आपको ना अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करते हो, आप यूज़ करते हो बेटा एक्वस KOH। क्या यूज़ करते हो, एक्वस KOH। और जब मैं एक्वस KOH यूज़ करूँगा तो मैं AQ यहाँ पे डाल दूंगा, और बेटा ये क्या करती है, ये रिएक्शन यहाँ पे डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ से Cl बाहर जाएगा, यहाँ से K प्लस OH माइनस, तो ये OH माइनस इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ, और KCl के रूप में वो बाय प्रोडक्ट में चले जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा, हमें बाय प्रोडक्ट लिखना जरूरी नहीं होता ऑर्गेनिक में। तो बाय प्रोडक्ट आप इग्नोर भी कर सकते हो, इसको इग्नोर कर दो भाई, इसे नहीं करना हमें, इग्नोर कर दो इसे, है ना। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH। अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको क्या देता है, एल्डिहाइड। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या देता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या देता है, एसिड। ठीक है, तो बट आपको भी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, तो आप इसका करोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मैं कौन सा एजेंट डालूंगा, क्रोमियम ऑक्साइड। अब क्रोमियम ऑक्साइड इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए ये किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में। बट अगर आपको इससे डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो एसिड में, तो आप क्या करोगे बेटा, आप डायरेक्ट इसमें डाल देना KMnO4। ठीक है, अगर आप KMnO4 डाल दोगे तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH। यानी आप अल्कोहल से एल्डिहाइड भी बना सकते हो और अल्कोहल से आप एसिड भी बना सकते हो, दोनों ही केस में। ठीक है, तो ये बेटा नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं आपको कट कर दूंगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब हमें इससे ये प्रिपेयर करना था, क्या हमारा एल्डिहाइड बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। अल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन कर दिया। तो बेटा ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कीटोन या कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए यूज होती है। बट आपको ये प्रोसेस अगर आपको रिवर्स करना हो तो मैं इसके लिए भी आपको दिखा देता हूँ एक। ठीक है, अब आपको ये प्रोसेस रिवर्स करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कभी भी आपको अल्कोहल बनाने के लिए आए, कभी आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना हो या फिर कीटोन बनाना हो और कीटोन से फिर आपको एसिड बनाना हो, तो इस केस में हमेशा हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम रिएजेंट कौन से यूज करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कौन से रिएजेंट यूज करते हैं बेटा, जब अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना हो तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आप क्रोमियम ऑक्साइड यूज करते हो तो कॉपर 573 केल्विन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे हैं। बट आपको एल्डिहाइड से एसिड बनाना हो या डायरेक्ट इससे बनाना हो तो आप क्या करते हो बेटा, आप यूज करते हो पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये होगी बेटा हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कभी भी आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, तो कौन सी रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, बट आपको ये प्रोसेस रिवर्स करना हो देन उसके बाद क्या करेंगे, तो बेटा हम यहाँ पे यूज करते हैं रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन में हम एजेंट कौन से यूज करते हैं, तो आप ऐसे याद रखना, अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो KMnO4 या फिर K2Cr2O7। अगर रिडक्शन रिएक्शन है तो आप क्या करोगे, आप यूज कर लोगे बेटा LiAlH4 या फिर आप यूज कर सकते हो LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आप यूज़ कर सकते हो NaBH4। ठीक है, आप हाइड्रोजन को भी ऐड कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये कौन से कैटलिस्ट है, रिडक्शन के कैटलिस्ट है, और ये कौन से कैटलिस्ट हैं, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। तो मैंने दोनों बता दिया, आप अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कीटोन या कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन यूज करोगे। अब इस प्रोसेस को रिवर्स करना हो तो आप कर लोगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर।
तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब हमारा नेक्स्ट है हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन टू इथेनॉल, है ना। जैसा कि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। अब हम अगला क्वेश्चन हमारा राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। देखो अब ये क्या आ गया बेटा, ध्यान दो, यहाँ पे आ गया हमारा डाइबल एच। और डाइबल एच कौन सी रिएक्शन थी? अभी हमने कहा था कि कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है, सॉरी एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा CHO, यानी यहाँ पे एल्डिहाइड। अब मैं इसको पूरा शॉर्ट करके नहीं बता रहा क्योंकि मैं ये ऑलरेडी रिएक्शन कर चुका हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे आप देख लेना, मैंने इसको फॉर्मूला भी लिखा है, इसका स्ट्रक्चर भी बना रखा है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, क्रोमियम ऑक्साइड। अभी मैंने बताया आपको इससे लास्ट क्वेश्चन में कि क्रोमियम ऑक्साइड जब भी बनाना हो आपको तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा हमें क्या बना के देती है बेटा, एल्डिहाइड। क्या बना के देगी ये, एल्डिहाइड, ठीक है। तो 2 कार्बन, अच्छा यहाँ पे 2 कार्बन है और ये 2 कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो क्रोमियम ऑक्साइड ने क्या बना दिया बेटा, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड प्रिपेयर करने का ये भी तरीका होता है, आप क्रोमियम ऑक्साइड या फिर कॉपर एट 573 केल्विन भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन बेटा 2020 में आया, हालांकि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट आप देख रहे हो लेवल क्या है ना। तो बिल्कुल इतना मुश्किल पेपर नहीं आ रहा है, बट आपने अगर एनसीईआरटी के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप इजीली बोर्ड के पेपर में आप 90+ स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आप ध्यान दो बस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे 2020 में आया क्वेश्चन है, जरूर करना है ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा स्टीफन रिएक्शन। और स्टीफन रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, है ना। क्या थी स्टीफन रिएक्शन, एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। आर्सियन थाइनाइड में हम क्या डालते हैं, SnCl2, है ना, प्लस HCl, क्या बनता है, RCH डबल बॉन्ड NH। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम इमीन होता है। अगर मैं इसमें हाइड्रोलिसिस करता हूँ बेटा, जल्दी जल्दी क्यों करा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। क्या बन जाएगा, अगर आपने नहीं देखा तो पीछे बैक स्लाइड करके आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। इटार्ड रिएक्शन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ बेटा, ये मैं दोबारा अब नहीं कराऊंगा। टॉलिन से, अच्छा ये रिएक्शन कब यूज होती है, जब टॉलिन से आपको एल्डिहाइड बनाना हो तब ये रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं। अब टॉलिन से एल्डिहाइड में क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। तो जब भी टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो हम कौन सी रिएक्शन यूज़ करेंगे बेटा, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। आप चाहो तो बोर्ड में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो, बट आप अगर आपको नहीं याद आ रहा तो डायरेक्टली आप बेंजल्डिहाइड बना देना, तो आपके मार्क्स बेटा नहीं कटेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है HCHO। आपने अगर जो मैंने नोट्स पढ़ाए हैं अगर आपने क्लियरली पढ़े हैं तो उसमें आपने देखा होगा जहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, कैनिज़ारो रिएक्शन। और कैनिज़ारो रिएक्शन में यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, A और B। अभी हम देखेंगे A और B क्या है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना होता। अब यहाँ पे KOH है ना, तो आपका एक प्रोडक्ट तो बनेगा क्या, CH3OH। एक से आपका बन जाएगा CH3OH और B में क्या बनेगा, HCOOK, ठीक है। अब हुआ क्या है इसमें, आप समझ पा रहे हो, यहाँ से बॉन्ड टूटा है, ये K+ में गया, ये OH- में गया। अब OH किसके साथ चले गया, एक के साथ OH आ गया और एक के साथ बेटा क्या आ गया, पोटेशियम आ गया। तो ये क्या बन गया, HCOOK, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब इसमें पूछ रहा है बेटा 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। अब इसमें हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्या बनेगा, मिथॉल और पोटेशियम फॉर्मेट। क्या मैंने अभी मिथोनॉल बनाया था यहाँ पे, इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, CH3OH और HCOOK। अच्छा आप लोगों को ऑलरेडी HCOOK
ओके, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे HCOH को अगर मैं बोलता हूँ फॉर्मिक एसिड बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ वैसे, फॉर्मिक एसिड, बट यहाँ से H की जगह क्या आ गया, K आ गया, तो इसका क्या होगा, पोटेशियम फॉर्मेट, यानी हमें B तो मिल गया, B हमारा पोटेशियम फॉर्मेट है, और A हमारा क्या है, मिथेनॉल, क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन में जब अल्कोहल ग्रुप लगा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिथेनॉल। तो आंसर ऑप्शन ए इज बेटा करेक्ट। अब हम बाकी ऑप्शन को देखेंगे ही नहीं, कि वो क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसका प्रोडक्ट ऑलरेडी क्या बनता है, ठीक है। अब बेटा कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड KOH की जगह ना कॉन्सेंट्रेटेड NaOH भी आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH भी आ जा रहा है तो कंफ्यूज मत होना, सिर्फ कोई चीज़ नहीं करना, आप कुछ नहीं करोगे, बस CH3OH और यहाँ पे लिख दोगे HCOONA। इज इट क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे? तो ये होगी हमारी रिएक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिखा रहता है तो दोनों केस में मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आपने देखा कि जैसे हमने एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करे है ना, तो बेटा आपको को कुछ नहीं करना, बस घर जाके एक बार प्रैक्टिस करनी है। ये 20 क्वेश्चन ना आपको 10 बार करने हैं। अगर आपने 10 बार कर लिए तो आपको डायरेक्टली लर्न हो जाएंगे ये क्वेश्चन, आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए इन क्वेश्चन की, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटा रिग्नार्ड जब नाम आ जाए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ना मेरी जिंदगी का पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिग्नार्ड रिएजेंट। अब रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgCl। जिस अल्काइन के साथ जब RMgCl, जब मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कोई मेटल ऐड हो जाए उसके साथ, उसको हम बोलते हैं मेटल हैलाइड। जब ऐड हो जाता है उसको हम बोलते हैं रिग्नार्ड रिएजेंट। अब किस में डालना है रिग्नार्ड रिएजेंट, देखते हैं। कीटोन में डालना है बेटा। किस में डालना है? कीटोन में। कीटोन क्या होता है, मैं कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लेता हूँ, RCOR' है ना, तो ये हो गया हमारा कीटोन। अब ये कह रहे हैं कि आप इनकी रिएक्शन करवा के दिखाओ, है ना। अब हमें इसकी रिएक्शन करनी है बेटा। मैं आपको मैकेनिज्म भी बताता हूँ इसका, ठीक है। देखो क्या होता है, सबसे पहले मैंने ये लिखा RC⋅R'। अब ये ऊपर जाएगा बॉन्ड, है ना। ऑक्सीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बना देगा। और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अगर ये पूरा बॉन्ड ले लेता है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव आता है। बट ये अभी ना अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, आपको भी कोई अट्रैक्ट करता है क्या? चलो कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट करते हैं CO। जैसे आप पापा के साथ जा रहे हो या मम्मी के साथ जा रहे हो, कुछ मार्केट में जा रहे हो आप सामान। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना। अब इसके बाद के जो 20 से लेके 20 से लेके जो 50 तक क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 20 से 50 तक क्वेश्चन होंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। तो आप लोगों को जब तक क्या करना है, टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं है हमारे टक्कर में, ठीक है। तो अब 20 से 50 क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। और इससे पहले आपको क्या करना है, पहले कमेंट करना है, और कमेंट करके आप बताओगे। बेटा कमेंट करोगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो बनाने का, है ना। तो कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। उसके बाद आपको काम ये करना है, एक तो पहली चीज़ आपको 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कुछ नहीं करना, बस यही 20 क्वेश्चन 5-5 बार करने हैं घर पर, ठीक है। 5-5 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपके बोर्ड में करने लायक हो जाओगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। मैंने रिएक्शंस भी बताई है साथ साथ, और आपको कमेंट करके बताना है, कि आपने कौन कौन सी नेम रिएक्शन इस चैप्टर में आपने पढ़ी है, वो सारी नेम रिएक्शन आपको कमेंट करके बेटा वीडियो में बताना है, ठीक है। तो दैट्स इट। कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय।